रोविंद्र सचदेवा जी, जहां हम भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात कर रहे हैं, चाहे एयर लॉन्च हो, शिप लॉन्च हो, सरफेस लॉन्च हो, वहीं पर जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस शील्ड, वो भी उसके काबिले तारीफ है कि भारत का जो सुरक्षा कवच है वो लगभग अभेद्य रहा। एब्सोल्युटली सर, आपने एक बहुत सही पॉइंट रेज करा है। मैं ये कहना चाहता हूं, आज हम ब्रह्मोस को एक तरह से मान लीजिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। गुड, ब्रह्मोस की हमारी इंटरनेशनल मार्केट बन रही है, हमारी धाक बन रही है दुनिया में, राइट। बाय द वे, आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे है। आज के दिन मई 11 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था हमारा 98, राइट। मेरा ये मानना और कहना है कि जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, ये भी तो हमारे अनसंग हीरोज हैं। इनमें से जो मेड इन इंडिया सिस्टम्स हों, देखिए एयर डिफेंस हमारे कुछ अलग अलग देशों के भी हैं, कुछ मेड इन इंडिया हैं। जैसे आकाश है, हमें अपने आकाश सिस्टम के बारे में बात ज़्यादा करनी चाहिए, जैसे आप कर रहे हैं, ब्यूटीफुल। हमारे मीडिया को इसकी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए। ये एक जैसे इराक वॉर के समय पहली जो हुई थी स्कड मिसाइल, पहली बार पता चले, बेरदकार ड्रोन्स यूक्रेन वॉर में फेमस हो गए। इस वॉर या जो भी हम कहें में ब्रह्मोस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो गया और हमें एक नया और ब्रांड स्टार इंटरनेशनल मार्केट के लिए पेश करना चाहिए, प्रोजेक्ट करना चाहिए। आपने बहुत बड़ी बात की, लेकिन इस बीच में आपको एक खबर और बता दूं, और ये बड़ी खबर है, आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए, जब पाकिस्तान अमेरिका को भी जाके बोलता है कि हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, हमारी बात तो करा दो, तो भारत ने कहा हाँ करेंगे बातचीत, लेकिन केवल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की वापसी को लेकर। बस उसी मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत होगी। कब वापस होगा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर? क्या ये आपके और मेरे जीवन काल में होगा? उम्मीद तो यही है। क्यों? न केवल क्योंकि हमारी संसद ये कह चुकी है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह कमजोर लगातार होता जा रहा है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बड़ी खबर के साथ। मंजीत, कोई बात नहीं हुई एनएसए स्तर पर, और बातचीत होगी भी तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर की वापसी को लेकर। किस तरह से भारत ने अपने रुख को साफ किया? मंजीत, विस्तार से बताइए। देखिए, फिलहाल गौरव, बड़ी खबर ये है कि अब पहली बार भारतीय सेना के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है और उनके समकक्ष जो भारतीय वायुसेना और नौसेना के अधिकारी हैं, वो पहली बार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और अब तक का जो पूरा घटनाक्रम रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, भारत के जो भारतीय वायुसेना और सेना के जवाबी हमले रहे हैं, उसको लेकर पहली बार मीडिया से मुखातिब होंगे। 6:30 बजे बातचीत, मीडिया को जानकारी देंगे, डिटेल जानकारी। आज दिन में सुबह भारतीय वायुसेना ने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी थी गौरव की अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और उसको लेकर ज़्यादा स्पेकुलेशन न किया जाए। भारतीय वायुसेना उसकी एक डिटेल जानकारी देगी। अभी तक हमने देखा पिछले कई दिनों से जो विदेश सचिव विक्रम मिश्री हैं, उन्होंने ब्रीफिंग की कमान संभाली थी। उनके साथ 2 जूनियर अधिकारी, महिला अधिकारी इस पर स्टेटमेंट देती थी। लेकिन पहली बार, आप मामले की गंभीरता को समझें, ऑपरेशन बालाकोट के बाद डीजीएमओ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब पहली बार भारतीय सेना के जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनके साथ भारतीय वायुसेना और सेना के अधिकारी होंगे। बड़ी बात आप बता रहे हो और हम सुनना भी चाहेंगे। हम अपने देश की वो शौर्य गाथा सुनना चाहते हैं और देश ये जानना चाहता है कि आतंक के गढ़ में घुसकर कैसे आतंक को ठोका है, करारा जवाब दिया है। ये बड़ी बात आप बता रहे हैं। रहिए मेरे साथ मंजीत। हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अमेरिका ने, पाकिस्तान जब अमेरिका के पास गया तो अमेरिका ने, जेडी वैंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क साधा। हिमांशु, क्या निकल कर आया उस बातचीत में? देखिए, बिल्कुल जेडी वैंस जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संपर्क किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर कोई हमारे खिलाफ जो है एक्शन लेगा तो हम उसके खिलाफ और कड़ा एक्शन लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 मई को एस जयशंकर ने जो है विदेश मंत्री जो अमेरिका के हैं उनके काउंटर उनसे बातचीत की और उनको बता दिया कि वो किस तरीके से भारत जो है एक्शन लेने जा रहा है। उसके बाद बातचीत का क्रम जारी हुआ और इस बात को लेकर सहमति बनी कि गोलीबारी नहीं की जाएगी और एक अंडरस्टैंडिंग वर्ड को जो है वो इसमें लाया गया, ना कि सीज फायर को। और ये भी कह दिया गया है कि कल जब अंडरस्टैंडिंग होने के बाद ड्रोन के द्वारा एक बार फिर से हमले की कोशिश दिखाई गई, वो उसका जवाब भी भारत देगा। और आज सुबह एयरफोर्स की तरफ से, जैसा आप भी बता रहे थे, वो ये साफ कर दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ऑनगोइंग है, उसको बंद नहीं किया गया है। तो ये ऑनगोइंग रहेगी परिस्थिति। भारत बहुत पैनी निगाह रखेगा इस पर।
लेकिन शाम 6:30 बजे तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल्स जो हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टर के अधिकारी, वो आपको बताएंगे भारत ने किस तरह घर में घुसकर आतंक पर और आतंक को पनाह देने वालों पर वार किया।